देख सकते हैं यहाँ पर यात्री कितना एंजॉय ले रहे हैं बर्फ का, और बर्फ में फुल मस्ती कर रहे हैं। ये देखिए, और ये नीचे से पानी चल रहा है और ऊपर है बर्फ की परत। कहीं बर्फ की परत टूट गई तो समझ लो कहानी खत्म। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है बलवान, आप सभी का स्वागत है वसुधारा ट्रैक पर। पांडव इसी रास्ते से होते हुए गए थे स्वर्ग में। यह है स्वर्गारण्य का मुख्य प्रवेश द्वार। इसी रास्ते से होते हुए लेकर चलूंगा आपको वसुधारा तक और कराऊंगा वसुधारा के दर्शन और दूंगा रास्ते की पूरी जानकारी। तो वीडियो पर आखिर तक बने रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। दोस्तों, आप ये सामने देख रहे हैं वसुधारा 5 किलोमीटर का बोर्ड लगा हुआ है और हम अपनी वसुधारा यात्रा शुरू कर रहे हैं भारत के प्रथम गांव माणा से। और ये सामने है स्वर्गारोहणी द्वार। इसी रास्ते से होते हुए पांडव गए थे स्वर्ग की ओर। तो चलिए हम भी करते हैं अपनी वसुधारा यात्रा शुरू। वसुधारा यात्रा का ट्रैक कैसा होगा? आसान होगा, मुश्किल होगा, पथरीला होगा, बर्फीला होगा? रास्ते में क्या क्या सुविधा मिलने वाली है और क्या क्या कठिनाई आने वाली है और कैसा होगा ये पूरा ट्रैक, दूंगा मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी। तो वीडियो पर आखिर तक बने रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। और ये देख सकते हैं यहाँ पर पांडवों के पुतले बने हुए हैं स्वर्ग की ओर जाते हुए। बद्रीनाथ धाम से वसुधारा वाटरफॉल की दूरी लगभग 9 किलोमीटर की है, भारत के प्रथम गांव माणा से होते हुए। यह है वसुधारा का मार्ग। यहीं से होते हुए भी मैं जाऊंगा वसुधारा और कराऊंगा आपको वसुधारा के दर्शन और बताऊंगा वसुधारा का पौराणिक इतिहास। पहाड़ियों के खूबसूरत पहाड़ों के बीच में से होते हुए रास्ता चला जाता है वसुधारा की ओर। इसी रास्ते से पांडव स्वर्ग गए थे। वैसे तो ये रास्ता 5 किलोमीटर बताया जाता है, लेकिन इस पे जाएंगे तो भी पता लगेगा ये कितना किलोमीटर है और कितनी ज़्यादा ये चढ़ाई है। मैं आपको इस पूरे मार्ग की जानकारी दूंगा ताकि कभी आप भी आओ तो पूरी जानकारी लेकर ही यहाँ तक आओ, क्योंकि ये बहुत ही पथरीला और बहुत ही कठिन रास्ता भी हो सकता है और ये रास्ता आसान भी हो सकता है। ये देख सकते हैं आप कैसा ये रास्ता है। अभी तक तो रास्ता ठीक है, लेकिन चढ़ाई जरूर है। यहाँ पर सांस फूलने लगती है यात्रियों की आते हुए। जब पहले मैं यहाँ पर कई साल पहले आया था तो यहाँ पर रास्ता नहीं था, बहुत ही बेकार रास्ता था यहाँ पर, पथरीला। अब यहाँ पर रास्ता बना दिया है, वसुधारा तक कहा जाता है। बाकी चलते हैं, चलकर ही देखेंगे कहाँ तक बना हुआ है और कैसा ये रास्ता है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, यहाँ पर चलते चलते सांस फूलने लगी है और इस रास्ते में पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो पानी अवश्य लेकर आए, क्योंकि इस रास्ते पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ये पूरा ट्रैक दिखाऊंगा वसुधारा तक। दोस्तों थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद ही आगे चलेंगे, क्योंकि सांसें फूलने लगी। तो आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वसुधारा तक जाने का रास्ता ये कैसा है, कैसे यहाँ पर पहाड़ है। चारों तरफ यहाँ पर आपको पहाड़ ही पहाड़ नजर आएंगे। ये देख सकते हैं, देखने में ये बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जब यहाँ पैदल चलना पड़ता है तभी इंसान को एहसास होता है कि यहाँ पर पैदल चलना कितना कठिन है। ये देख सकते हैं, सभी यहाँ पर पथरीले ही रास्ते आपको मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं सामने यहाँ पर 2 यात्री और जा रहे हैं वसुधारा की ओर। तो चलिए, अब थोड़ा रास्ता ठीक आया है, अब थोड़ा आसानी से चला जा रहा है। बीच बीच में यहाँ पर कठिन चढ़ाई आने लगती है।
और यहाँ पर पेड़ पौधे और भी देख सकते हैं। अगर बारिश यहाँ पर आ जाए, कहीं छिपने की भी यहाँ पर जगह नहीं आपको मिलेगी। एक आधी जगह पर यहाँ पर थोड़ी सी जगह है जहाँ पर बारिश के समय आप रुक सकते हो। इस रास्ते पर चलते चलते आपको कहीं पर भी ये नहीं मालूम होगा कि हम कितनी दूर आ गए हैं और अभी आप आगे कितनी दूर और हमें चलना है, क्योंकि कहीं पर भी कोई निशान दिखाई नहीं देता। अभी हमने 2-2.5 किलोमीटर चलने के बाद हमने ये यहाँ पर एक शेल्टर दिखा, यहाँ पर बैठ सकते हैं। बारिश से छुपने की ये यहाँ पर जगह है। मौसम खराब हो जाए तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। और ये देख सकते हैं हमने रास्ते में एक जगह और मिल, यहाँ पर शायद यहाँ पर हमारी सेना के जवान यहाँ पर सुरक्षाकर्मी यहाँ पर पहरा देते होंगे। ये कि यहाँ पर हमें रास्ते में मिला है। दोस्तों ये देख सकते हैं, अगर यहाँ पर कभी भी आप मौसम खराब हो तो यहाँ पर बिल्कुल भी आप मत आइएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं पथरीले। अगर यहाँ पर बारिश हुई तो ये पत्थर नीचे की तरफ खिसक सकते हैं और यहाँ पर जान माल का नुकसान हो सकता है। अगर मौसम साफ हो तो ही आप वसुधारा के दर्शन करने के लिए आए। और रास्ता भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना कठिन है और सांस यहाँ पर फूलने लगती हैं। फिर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप वसुधारा दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो अपने साथ पानी की बोतल जरूर लेकर आए, क्योंकि यहाँ पर पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं है वसुधारा तक 5 किलोमीटर के रास्ते में। चलते चलते दोस्तों भी हम बहुत दूर पहुंच गए हैं और यहाँ पर दिख रही है सामने ही बर्फ। यहाँ पर बर्फ भी हमें दिखनी शुरू हो गई है, लेकिन हमें अभी तक भी वसुधारा के दर्शन नहीं हुए। कब दोगे दर्शन वसुधारा? मैं तो चल चल के हारा, अभी और कितना चलना पड़ेगा। दोस्तों आप भी अगर वसुधारा आ रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि मैं चलते चलते थक गया हूँ। ये मेरे आगे आगे और भी यात्री जा रहे हैं वसुधारा के दर्शन करने के लिए। दोस्तों अभी हम यात्रा के आखिरी पड़ाव पर बस कुछ ही समय के बाद पहुंच जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा अब टफ चढ़ाई यहाँ पर आ गई है और मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूँगा। यात्री वो जा रहे हैं। वो देख सकते हैं आप, छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे होंगे। सभी यात्री बैठते हुए विश्राम करते हुए आगे अपनी यात्रा की ओर बढ़ रहे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर आगे यात्री जा रहे हैं और कुछ यात्री यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। ऐसे ही धीरे धीरे चलते हुए सभी अपनी यात्रा की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं, यहाँ से आपको नीचे बर्फ दिखाई दे रहा होगा। लगता हम पहाड़ों से भी ऊपर और बर्फ से भी ऊपर, मानो हम बादलों में चल रहे हों। बहुत ही ऊंचाई पर हम इस समय पहुंच गए हैं।
अभी भी हमें आगे ट्रैक पूरा करना है। हम जब तक रुक रुक के चलते जाएंगे, जब तक आपको वसुधारा के दर्शन ना कराएं। तो चलिए दोस्तों, आप भी वीडियो पर अंत तक बने रहे। हम भी थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, विश्राम करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे वसुधारा वाटरफॉल की ओर। ये देखिए, आगे तो और भी कठिन रास्ता आ गया है, जो बिल्कुल पथरीला रास्ता है। इस रास्ते को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, इस रास्ते से पांडव स्वर्ग गए थे, किस तरह से वो यहाँ से गए होंगे। अभी तो ये शुरुआत है, आगे कोई भी यहाँ पर रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। आगे वसुधारा का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ दिखाई दे रहे हैं। तो हमें आगे जाते हुए यात्री ये देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है। और मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा, आगे इस समय यात्री जा रहे हैं। वो आप देख सकते हैं, मैंने बहुत जूम कर दिया है और आगे यात्री जा रहे हैं। बस उन्हीं को देखते हुए हम भी आगे चले जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आगे यात्रा शुरू। ये देख सकते हैं आगे का रास्ता, कितने बड़े बड़े यहाँ पर पत्थर हैं और कितना ये कठिन रास्ता है। स्वर्गारोहणी वसुधारा का ये देख सकते हैं, बहुत ही पथरीला रास्ता वसुधारा वाटरफॉल का। यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है, पत्थरों के बीच से होते हुए हम इस ट्रैक पर चल रहे हैं। और ये आगे देखिए, ऊपर बर्फ ही बर्फ हमारे सामने है और अभी हमने जाना है वसुधारा वाटरफॉल। दोस्तों, कुछ ही दूरी पर चलते हैं, सांसें फूलने लगती हैं, उसके बाद रुकते हैं, कुछ विश्राम करते हैं और फिर चलने लगते हैं। हम जैसे जैसे वसुधारा की ओर बढ़ रहे थे, आगे और भी बड़ी बड़ी चट्टानें, बहुत बड़े बड़े यहाँ पर पत्थर सामने आ रहे थे। लेकिन हमें जाना था वसुधारा, क्योंकि हमने बोला था आपको वसुधारा के दर्शन कराएंगे, तो आपको वसुधारा के दर्शन कराएंगे। ये देख सकते हैं, यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पर पत्थर की चट्टानें यहाँ पर खड़ी हुई हैं। दूर तक तो यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आता कहाँ पर वसुधारा है। आगे हमें कोई यात्री भी नहीं दिखाई दे रहा। ये देख सकते हैं, यहाँ पर पत्थर पर किसी ने लिखा हुआ है, एक तू सच्चा, एक तेरा नाम सच्चा। तो चलिए, इसी के सहारे चलते हैं हम भी आगे की यात्रा पर। दोस्तों, अभी मुझे चलते चलते आगे एक मैगी पॉइंट नज़र आया। पूछिए मत मुझे कितनी खुशी हुई, मुझे कितना अच्छा लगा ये मैगी पॉइंट यहाँ पर देखकर, क्योंकि रास्ते में यहाँ पर कहीं भी कुछ नहीं था, सिर्फ ये एक मैगी पॉइंट यहाँ पर लास्ट में हमें देखने को मिला। लेकिन शायद अभी भी ये पता नहीं चालू है या अभी नहीं, आगे चलकर
देखते हैं। हाँ ये चालू है। हमें पूरे रास्ते में यही एक यहाँ पर मैगी पॉइंट मिला और ये शुक्र है कि चालू है यहाँ पर। पूरे रास्ते में यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिला और पानी की बोतल भी यहाँ पर है। तो चलिए अभी हम बहुत ही नज़दीक पहुँच गए हैं यहाँ से। दोस्त कितनी दूर और आगे रह गया? ओए होए, ये भाई हमें यहाँ मिले मैगी पॉइंट वाले। तो हमने इनसे पूछा कितना हो रहा है, ये कह रहे 2 किलोमीटर हो रहा है और अभी दम निकल रहा है। खैर चलिए, जाना तो है ही हमें। 2 मिनट विश्राम करते हैं और फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे एक बाबा जी आ रहे हैं, उनसे भी जानते हैं कितनी दूर हो रह गया है। बाबा जी जय बद्री विशाल। बाबा जी कितनी दूर और आगे रह गया? और एक किलोमीटर। बाबा जी भी आए हैं, ये कह रहे हैं 1 किलोमीटर और मैगी वाले से हमने पूछा तो उन्होंने बताया 2 किलोमीटर। खैर जितना भी है चलना तो है ही है, चलते जाएंगे। जय बद्री विशाल।